क्यों? 18 की जगह 17 दे दियो थी। 1000 रुपया ना, 1000 रुपया मैं अलग हूँ और दंड के नाम ले लियो, 500 दे दियो, 100 रुपया दे दियो भी दंड के नाम भाई मान लेंगा। दान का नाम कौन माना? दान वाला क्या मतलब है? दान क्या होगी? क्या बात है? क्या चीज को दान करे? गौशाला में आपके हिसाब चलान लग रहे थार ले दान थोड़ी चलेगी। दान को कोई मतलब हो ना, दंड का हिसाब ले तो ले लियो, बिल्कुल ले लियो, फिर समझो तो ये अपना कोई चक्कर को नहीं। दान बड़ा मोटा दान ही है फिर दान को क्या 500 रुपया चीज ही कोई यार निकले है अनुमान है। मेरे तो दंड का नाम ही पर्ची बना देती है, बना दो कहने लग रहे तो कोई दिक्कत को नहीं। नहीं दंड है नहीं, ए मानता था सुन तो लियो, ए मानता होला सुन तो लियो, ए मानता होला भी मैं गुनाह करे छोड़ दे कोई नहीं, हटा दे के छोड़ दे कोई नहीं जान दे कोई नहीं। मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे जी का ना नुकसान हुए 35,000 की ए मुकान लग रहे 18 में, मेरे 17 भी मंजूर है, लेकिन ले ली यार 35 कोई बात है, मैं मुझे पीछे नाम भी है नहीं तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 28 जी का 10 बंधन बुलाया ना, इनके खातिर बुलाया कि ई त्रियंगा लोग जी का लूटन लग रहे ज्यादा ज्यादा लोगन बेरो पे इनके खातिर है। और मैं ओ डंडे नहीं ए जगह दान को बोले, दान को नहीं डंड है ना जो तो ये कभी मैं गुनाह करियो और बिंगे हिसाब में वो डंडे हमारा यो जब तो ठीक है जी ये रे बीच में हां मंडा साहब कह दिए मैं नहीं बड़ो आयो हां तो ए चीज है अपने मौजी जाती यार इनकी और देव दो ओ डंडे सुन तो लियो ओ डंडे मानता है किसी के पास चल के आ जाए चल के गड़ाया दान किसी ने चल गया और मेरे के नाम में चल गई मन तो मेरे को दान किसी ने मेरी बात मान लो मेरी बीचले की बात मान लो हो गया तो दंड नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी काटते फिर नाना जी ऐसी कोई बात नहीं पड़े जी बिल्कुल पड़ेगी यहाँ से और भी पड़ेगी क्योंकि मेरे लिए त्रिया पीढ़ी तो और भी मिल लगा तो आना भी पड़ेगा मैंने खबर बनाने खातर आना पड़ेगा मैंने आना पड़ेगा जरूरत तो पड़ेगी सोनी साहब की बाइट भी लिया सारी बात होगी। हेलो लिख दो जी कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। अपनी न्यूज़ की तरफ से हम किसी भी व्यक्ति के साथ अगर गलत होता है, ज़्यादती होती है, कोई पीड़ित होता है तो उसकी आवाज़ उठाने का काम हम पिछले 2 साल से अपनी न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं। वहीं पिछले 12-13 साल की पत्रकारिता के माध्यम से मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। आज की जो खबर है वो किसी और की नहीं है बल्कि मेरे खुद की है और इस खबर के अंदर मैं खुद पीड़ित हूँ। वो किस तरह से हूँ, पूरा क्या मामला है वो आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो पहले शुरुआत करते हैं इस मेरी जो स्पेशल जो पत्रकारों से जो बातचीत हुई है, जो उन्होंने पूछा है, तो पूरा जो विस्तार से मैंने बात बताया है वो आप सुनिए। आज किस विवाद में जो यहाँ पंचायत हुई थी जमाल चौकी में, क्या मामला था? मामला ये है जी, मेरी शादी थी 2013 के अंदर और हमने राजेंद्र सोनी है जो कि ज्योति ज्वेलर्स नाम से भादरा बाज़ार सिरसा के अंदर उसकी दुकान है, उससे हमने कुछ सोना लिया था और सोने के आभूषण खरीदे थे और उसके बाद 3-4 साल बाद ही वो काले होने लग गए। तो हमने अपने सतर पर पहले चेक करवाया कहीं दूसरे और सुनार से, तो उसने बताया कि इसके अंदर मिलावट जो है वो 30% से ज़्यादा मिलावट है। फिर हम इसके पास आए वापस और इसको कहा भी आप अपने जो ये सोना वापस ले लो और आज के रेट का हमें पैसे दे दो। तो पहले तो उसने आनाकानी इस बात के लिए कही कि मौसम चेंज होता है तो उसके अंदर इस तरह से थोड़ा जो है इसके अंदर जंग लग जाता है या थोड़ा बहुत इसमें ये जो काले पड़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा भी हम साफ़ करके दे देते हैं। हमने कहा भी हमें साफ़ नहीं करवाना है और हमें तो हमारा जो ये सोना जितना है उसके वज़न के हिसाब से वापस पैसे दे दो। तो उसने क्या किया कि उसने पहले तो उसके अंदर जो नग वगैरह थे वो निकाल लिए और नग निकालने के बाद में फिर जितना वज़न था उसका 15% और काट लिया। मैंने पूछा तो उसने कहा भी ये 15% तो हम जो मिलावट जब बनाते हैं तब करते हैं। और उसके बाद उसने 10,000 रुपये और काट लिए मेरे, ये कहते हुए कि जी आपके अंदर आज से 7 साल पहले जब आपने ये ख़रीदे थे जो हमसे सोना, उस टाइम के बकाया रह गए थे। तो मैंने कभी कोई आपके पास लिखित है तो वो लिख दिखा दो। दूसरी बात, जब अगर पैसे की बात है तो 15% आप काट रहे हैं, तो जब हमने आपसे सोना ख़रीदा था, जो आभूषण खरीदे थे, तो वो पूरे वज़न के हिसाब से ख़रीदे थे, तो उसमें 15% काटने की क्या कौन सी कानून के हिसाब से है। और इसके अलावा जो आपने ये इस तरह से
जो नग निकाले हैं, तो हमें जब आपने दिया था जो सोना, तो वो पूरा का पूरा आपने दिया था, उसमें पूरा नग भी शामिल थे। जब वज़न किया गया था तो उस वज़न के हिसाब से हमने पूरा पैसे दे दिए थे। तो अब जब हम वापस कर रहे हैं तो आप दोगली बात क्यों कर रहे हो? पहले कभी नग निकालने के नाम पर कभी आप कह रहे हो 15% काट है, तो ये किस चीज़ का है? तो मतलब एक हिसाब से कोरी जो है वो लूट की गई थी। तो मैंने इसकी जो शिकायत है वो CM विंडो पे की थी। तो चोपटा थाना के माध्यम से जमाल चौकी के अंदर ये आई हुई थी और उसको लेकर आज ये पंचायत थी। और उसके अंदर अब जो समझौता है वो इस बात का हुआ है कि जो मेरा नुकसान जो इसने किया था वो तो इसने दिया ही है, वो जितना भी मेरा नुकसान था उसकी भरपाई कर दी। यानी कि जो काटने की बात थी वो नहीं काटा गया है। जो नग वगैरह का जो वज़न काटा था उसके भी मेरे को पैसे मिले हैं। और जो 10,000 रुपये उसने अवैध रूप से यह कहते हुए लिए थे कि पहले में मांगते हैं, तो वो सारे के सारे मेरे को वापस दे दिए हैं। इसके अलावा पंचायत ने उसको आर्थिक दंड, एक सामाजिक दंड जिसको बोलते हैं, वो लगाया है। गौशाला जमाल के अंदर 500 रुपये की उसने पर्ची कटवाई है और उसमें उसने कहा भी मेरे से गलती हुई है और अब ये 500 रुपये उन्होंने सामाजिक दंड उस पर लगाया गया है। समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह की जो लूट है वो हर एक व्यक्ति के साथ की जाती है, क्योंकि एक शादी का जो सीज़न होता है उस सीज़न के अंदर हालात ये होती है, जो ग्राहक होता है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है। और ज़्यादातर जो किसान है, जो ग्रामीण है, जो मज़दूर है, वो अपने बच्चों की शादी में जो सोना खरीदता है तो उस दौरान वो यही पैटर्न होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उधार उसको मिल जाए एक बार, तो यही होता है। और उस हिसाब से अरे गहरे किसी भी सुनार के पास वो चले जाते हैं और वो उधार के एक लोभ होता है और उस लोभ के अंदर वो आ जाता है, लेकिन उसको क्वालिटी का पता नहीं होता है। तो संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि हालांकि ये पंचायत के अंदर काफ़ी कई गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनको बुलाया गया था, मैंने इसलिए बुलाया था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता लगे कि ये जो सुनार है ये इस तरह की लूट करते हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता लगे। और वो यहाँ पर पूरा, क्योंकि लगभग 100 लोग यहाँ पर मौजूद थे, लगभग 6-7 गांव के लोग थे, तो उनके माध्यम से ज़्यादा ये प्रचार हो कि इस तरह से लूट की जा रही है और इससे बचा जाना चाहिए। तो ये भी संदेश है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अगर आभूषण खरीदे तो वो हॉलमार्क लगा हुआ आभूषण ही खरीदे और विश्वसनीय व्यक्ति से ही खरीदे। और इस तरह की जो लूट की जा रही है, अगर आपके साथ भी हुई है तो हम चाहते हैं कि इस तरह की लूट जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अगर आपके पास साथ भी इस तरह से ये जो राजेंद्र सोनी है भादरा बाज़ार के अंदर जो सुनार है, इसके अलावा और भी अगर किसी ने इस तरह के आपके साथ लूट की है, ठगी की है, तो आप जागरूक होइए और इसकी शिकायत आप भी दीजिए। तो पूरा मामला आपने सुन लिया है, समझ लिया है। आपने न्यूज़ के माध्यम से हम अपील करते हैं कि यदि आपके साथ भी इस तरह की अगर कोई घटना होती है, इस तरह से आपके साथ कोई ठगी होती है, तो पहले इसकी सूचना आप पुलिस थाने के अंदर दीजिए और उसके बाद अपनी न्यूज़ पर भी हमें सूचना दीजिए और हम आपकी जो आवाज़ है उसको उठाने का काम करेंगे। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।